फर्रुखाबाद के वरिष्ठ इतिहासकार और पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के पति डॉक्टर रामकिशन राजपूत के किए गए प्रयासों से फर्रुखाबाद की जनता उन्हें सलाम कर रही है। श्री राजपूत ने सैकड़ों साल पुराने राजा महाराजाओं के कपड़े, शेर की खाल, सिक्के और कलाकृतियां अपने आवास पर ही सजो रखी हैं। इतिहासकार डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत को दुर्लभ और प्राचीन वस्तुओं को सहेजने का शौक है। करीब 50 साल पुराने इस शौक के चलते उनका घर अब संग्रहालय में बदल गया है। उनके संग्रहालय में न सिर्फ हजारों साल पुराने सिक्के हैं, बल्कि फारसी और अरबी की हस्तलिखित पांडुलिपि और विविध दुर्लभ मूर्तियां भी यहां मिल जाएंगी। ये धरोहर कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली और क्या है, थोड़ा सा मामला मुझे बताएं। ये शुरुआत हमने जो पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों और जो हमारे पास जो पत्र आते थे महत्वपूर्ण लोगों के, उनसे संग्रह की शुरुआत की थी। इसके बाद ये हमारी अभिरुचि बढ़ी इसलिए कि भारतीय संस्कृति के जो दुर्लभ वस्तुएं हैं जो चोरी होकर के तस्करों द्वारा जयपुर, बम्बई, कलकत्ता और दूसरे देशों में भेज दी जाती थी, तो उस संस्कृति की हिफाजत के लिए हमने सामग्री का संकलन करना शुरू किया और आज भी उसने संग्रहालय का रूप ग्रहण कर लिया है। इस संग्रहालय में जो हमारे देश विदेश के लोग आते हैं और अति महत्वपूर्ण लोग जो वीआईपी लोग आते हैं, वो उसकी प्रशस्ति हमारी विजिटर्स उसमें लिखते हैं। यहाँ पर आने वाले गवर्नर, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, भारत सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, आईपीएस, एचजेएस, जजेस वगैरह सब तमाम और सचिव स्तर के महानिदेशक, निदेशक सब आते रहे हैं और उन्होंने सामग्री का अवलोकन किया है। और यहाँ के जिलाधिकारी सभी लोग निदेशक, संग्रहालय निदेशालय या मुख्यमंत्री सचिवालय को पत्र लिख करके ये मांग करते रहे हैं कि जो नवनिर्मित जो अदौली में संग्रहालय बना है उसमें स्थानांतरित कर दिया जाए। चूँकि इसके बारे में मैंने पहले ही लिख कर दे दिया है कि मैं अपने समस्त सामग्री जिसका लगभग 5 अरब रुपए का जिसका मूल्य होगा, मैं निःशुल्क दान देने के लिए तैयार हूँ। केवल उसका नाम है डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत गवर्नमेंट म्यूजियम रख दिया जाए। इस सामग्री चूँकि हमारे यहाँ क्षरण हो रहा है और नवनिर्मित जो 3 मंजिला इमारत है संग्रहालय की वो भी क्षरण हो रही है, इसलिए जनता के अवलोकनार्थ और दूसरे जनपदों के जो लोग आते हैं फर्रुखाबाद में लगे कि हमारी संस्कृति की कुछ हिफाजत हो, इसलिए ये जनहित में संग्रहालय का निर्माण होना जरूरी भी है। और हमारे यहाँ जो संपत्ति रखी है इसका क्षरण हो रहा है, ये भी हस्तांतरण आवश्यक है। अच्छा, अभी तक जो संग्रहालय 2009 में बनकर तैयार हुआ था समाजवादी पार्टी के समय में, अभी तक इसका जो संग्रहालय का है जो क्यों नहीं शुरू हुआ? अब उसका कारण नहीं कुछ बता सकते हैं। जिलाधिकारियों ने तो अभिरुचि लेकर के शासन को पत्र लिखते रहे, हमारे किसी राजनेता ने जनपद के किसी ने अभिरुचि नहीं ली, या वो खुद सक्षम नहीं था या उसकी रुचि न होने का कोई कारण हो सकता है। हमारी दृष्टिगत नहीं है। जिलाधिकारी लोग पत्र लिखते रहे और इसलिए सरकार को उन पत्रों के आधार पर ही इसका प्रारंभ कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका है। अब पता नहीं इसका क्या अगर कुछ समय और बनी रही तो वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो सकती है। तो क्षरण हो ही रहा उसका है निश्चित रूप से। डॉक्टर के व्यक्तिगत प्रयास से लगभग 4 दशकों से संचालित व्यक्तिगत संग्रहालय में अमूल्य दुर्लभ सामग्री संग्रहित है, जो कि अनेक राजाओं, नवाबों, जमींदारों, स्वतंत्रता सेनानी परिवारों, जिला प्रशासन और व्यक्तिगत रूप से सैकड़ों लोगों से प्राप्त हुई। मैडम, ये बताएं कि जो सर काम कर रहे हैं, ये जो प्राचीन कालीन धातुएं जो हैं, कब से कर रहे हैं? जब तक हमारी याददाश्त जाती है, मतलब लगभग 50 साल से। और बहुत छोटे स्तर से स्टाम्प, दिया सलाई के रैपर और चिट्ठियाँ वगैरह बड़े बड़े लोगों की कलेक्ट करना, इससे शुरू किया था 48-50 साल पहले। छोटे स्तर से करते करते इनकी रुचि बढ़ती गई और फिर वो रुचि यहाँ तक बढ़ गई कि वो उसी में रम गए। हर परिवार से ऊपर संग्रहालय को इस्टेब्लिश करने में उन्होंने इतना तन मन धन सब लगा दिया, तनख्वाह पूरी संग्रहालय में लग जाती थी। एक बार तो कन्नौज से एक खबर मिली कि एक महिला के पास शिलालेख है, आपने अभी देखा भी होगा, एक सिल है बड़ी सी,
वो मसाला पीस रही थी, गड्ढा हो गया, उसने पलट के रखी से तो कुछ लिखा हुआ मिला। अब हम लोग 4 बार गए, तब हम विधायक थे, हमको भी लेके गए बड़े मुश्किल से। उस समय 92-93 की बात है। तब वो हमें लगता है उसने 8,000-10,000 रुपये में वो सिल दी। तो ऐसे पता चल जाए तो कहो कि 1000 किलोमीटर जाना पड़े तो भी ये चले जाएंगे संग्रहालय के लिए। तो जुनून है एक ऐसा, और हमें लगता है ऐसा जुनून पूरे हिंदुस्तान भर में पर्सनल किसी के पास नहीं होगा संग्रहालय। मैडम, ये जो संग्रहालय जो यहाँ पर सपा सरकार में आया था और वो जर्जर स्थिति में हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आप क्या देखती हैं इसको? नहीं, वो उसके लिए प्रयास तो हमारा ही था। क्रिश्चियन कॉलेज में माननीय मुलायम सिंह जी आए थे और वो यहाँ पे घोषणा करके गए थे। उसके लिए पैसा मुक्त हुआ, बन भी गया। हालांकि उसकी एक किस्त जो पेडेस्टल वगैरह के लिए आनी थी वो नहीं आ पाई, और वो इसलिए शुरू नहीं हो पाया क्योंकि सामग्री के लिए राजपूत जी ने अपनी तरफ से मेरे माध्यम से एप्लीकेशन दी थी सरकार को कि हम अपना निःशुल्क सारा सामान दान करना चाहते हैं। शर्त एक ही है कि उसका नाम डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत के नाम पर होना चाहिए। कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है आपको? राजनीति तो होती ही है। पूरे एक बार ये आया कि पर्सनल संग्रहालय नहीं होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 52 संग्रहालय ऐसे हैं जो पर्सनल लोगों के हैं, व्यक्तिगत रूप से हैं। हम लोगों ने जानकारियाँ जुटाई और वो पूरी लिस्ट दी सरकार को। अब कैबिनेट पास करेगी, अब ये होगा वो होगा, बहरहाल वो हो नहीं पाया, सरकार बदल गई। लेकिन ऐसे मामलों में सरकारें बदल भी जाएं तो भी एक ऐसी मानसिकता रखनी चाहिए जो पुरातत्व से, हमारी संस्कृति से, हमारी पुरानी धरोहर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इनको तो संरक्षित करना, संग्रहित करना ये सरकार का भी फर्ज बनता है। और दुर्भाग्य है कि इस संदर्भ में अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है। यहाँ का भी सारा सामान हम लोग कब तक देख सकते हैं, कब तक हम लोगों का जीवन है। और अगर ये कायदे से कहीं हो जाता है तो अपने ज़िले, प्रदेश और देश के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कंपनी में भी पर्यटन आते हैं, संकिसा में भी पर्यटन आते हैं, तो इस संग्रहालय को बहरहाल कहीं ना कहीं शिफ्ट होना चाहिए और कायदे से इसका उपयोग हो जाना चाहिए, कायदे से लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। ये हमारे परिवार की, हम सबकी इच्छा है और राजपूत साहब का भी यही उनकी आखिरी इच्छा है कि हमारे जीवन भर की मेहनत को किसी तरीके से ऐसा अमली जामा पहनने को मिल जाए कि ये आगे 10, 20, 50, 100 साल पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक इसका लाभ लोगों को मिलता है। 70 वर्ष के रामकृष्ण राजपूत सरकारी सेवा से रिटायर हो चुके हैं। 27 साल की उम्र में उन्हें बाहर घूमने का मौका मिला। इसी दौरान गोवा में संग्रहालय देखकर उनके मन में भी पुरानी वस्तुओं को एकत्र करने की इच्छा जागी और इसी के साथ उनका मिशन म्यूजियम शुरू हो गया। इसके बाद तो उन्होंने जहां भी घूमने का मौका मिला वहां से पौराणिक और दुर्लभ वस्तुएं अपने साथ ले आए। पंजाब केसरी के लिए फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।